राहुल, सौरभ, आंचल, पवन, सचिन, सत्यम, गौरी, रश्मि, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, आलोक, सत्यम, शिखा, दिव्या, अनंत, गौरव, निधि, पारुल, मयंक, सोना। क्या चल रहा है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सभी? तो कल हम लोगों ने वो शानदार चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज कोडिंग कोडिंग, है ना? रीजनिंग का सबसे शानदार और जानदार। अगर आपको कोडिंग कोडिंग नहीं आती तो आपको रीजनिंग नहीं आती। राधे राधे, राधे राधे भैया, बोल बाकी प्यारी लाल की जय। राधे राधे। हाँ, अगर आपको कोडिंग कोडिंग नहीं आती तो आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता। समझ लो, कोडिंग कोडिंग रीजनिंग का बेस है, बेस। बिना कोडिंग कोडिंग के रीजनिंग खत्म। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, टप्पल से हो, जटारी से हो, सबका स्वागत है यहाँ पर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोगों की खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपका पर्सनल अपना जो यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना? बहुत जल्दी इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, है ना? रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? आज शाम 5 बजे से, हर शाम 5 बजे, हर शाम 5 बजे, ठीक है? तो ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दोबारा से कंटिन्यू होने वाली है। तो जिन बच्चों को ये डाउट रह जाता है कि सर और ढेर सारे क्वेश्चन कराओ, और क्वेश्चन कराओ, तो जब हम क्लास में चैप्टर खत्म करा देते हैं तो उसके बाद आप हमारे चैनल पे आके, है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ज्वाइन करिए। यहाँ आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो मेरी किताब है, रीजनिंग बुक है ना, जो मेरी बुक है ना, उस बुक की जो एक्सरसाइज है, वो सारी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। लगभग 11 चैप्टर की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूँ इस चैनल पर, 11 चैप्टर की, जिसमें से आपका पूरा पूरा अल्फाबेट आता है। कोडिंग कोडिंग की पूरी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है? अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, लेटर सीरीज की, पेयर फॉर्मेशन की, डिक्शनरी, जंबलिंग और वर्ड फॉर्मेशन, ये 7 टॉपिक हो गए जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड है। उसके बाद मैं नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, एनालॉजी की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है? आज जो प्रैक्टिस होगी वो हम प्रैक्टिस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर। हालांकि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड भी होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिगर भी होता है, फिगर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट हम कोडिंग कोडिंग में कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन नंबर की प्रैक्टिस होगी। तो शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें आप लोग, आप खुद और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, है ना? जितने बच्चे लाइव होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न। और माइनस का 3 है, 19 माइनस का 3 16, 8 माइनस का 3 5, 25 माइनस का 3 22, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 यानी 26 माइनस का 24, 13 माइनस का 3 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रिवर्स पैटर्न है। देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेटर कोडिंग होती है उसमें टोटल 7 पैटर्न होते हैं। लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न होते हैं? लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। और उन 7 पैटर्न में से 3 पैटर्न हम बहुत अच्छे से, है ना, उन 3 पैटर्न को हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, 3 पैटर्न के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमें फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में पता चल गया, हमें रिवर्स पैटर्न के बारे में पता चल गया, हमें क्रॉस पैटर्न के बारे में पता चल गया। लेकिन इन तीनों पैटर्न को वही बच्चा डील कर सकता है जिसको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तब आप बेटा ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, तब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बना सकते। कल हॉलीडे है, क्यों? भाई कल क्या है? कल किस बात की छुट्टी होगी? कल तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार। कल तो भैया फ्राइडे है, वीकेंड का बार, कल छुट्टी नहीं होगी, ठीक है? हाँ जी। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ये तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत पहचान लोगे कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस है। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कल के पैटर्न का रिवीजन कर लो। मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। इन 3 क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट से, ठीक है? इन 3 क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट से। चलिए, तो भैया एक वर्ड है नॉर्थ, NORTH। नॉर्थ को मैंने कोड कर दिया, नॉर्थ को मैंने कोड कर दिया, ठीक है? नॉर्थ को मैंने कोड कर दिया FRPML से, नॉर्थ को मैंने कोड कर दिया FRPML से। तो बताओ आप इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में बताओ साउंड की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर साउंड? साउंड की कोडिंग क्या होगी? ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर एक वर्ड है बेटा, एक वर्ड है आपका पर्सन। पर्सन वर्ड है, और पर्सन की जो कोडिंग हमने करी है, पर्सन की जो कोडिंग हमने करी है वो करी है FQUTUTQR से, ठीक है? पर्सन की कोडिंग FQUTQR से करी है। तो इसी के रेस्पेक्ट में बताओ टेंपल की कोडिंग क्या होगी? टेंपल की कोडिंग क्या होगी? और एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि रीजन, रीजन की कोडिंग मैंने करी है, रीजन की कोडिंग मैंने करी है SGSGDWTT से, है ना? तो आप ये बताओ गेमर की कोडिंग क्या होगी? गेमर्स की कोडिंग क्या होगी? गेमर्स की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप कल के जो थे ना, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था। क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? कोई डाउट नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या डाउट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में? है फॉरवर्ड पैटर्न है, +3 +2 +2 +2, सॉरी +2 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर तुम्हें डाउट है तो बेटा एक काम करो, मुर्गा बन जाओ, तब आपकी थोड़ी सी ना दिमाग की नसें खुल जाएंगी। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है, +2 भी फॉरवर्ड पैटर्न। बेटा फॉरवर्ड पैटर्न आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड पैटर्न में तो गलती से भी किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। आरपीएफ के एग्जाम तक अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, है ना? आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, घबराते क्यों? लेकिन ये 3 क्वेश्चन बेटा कल की क्लास का रिवीजन करवाने के लिए है कि कल तुमने जो पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं? कल मैंने बताया था कि 3 पैटर्न होते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। आप उन तीनों पैटर्न को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे? हम्म, उन तीनों पैटर्न को पहचान पा रहे हो कि नहीं? हर बच्चे को ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर बच्चे को, ठीक है? कोई भी बच्चा इन तीनों क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेगा, कोई भी बच्चा इन तीनों क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेगा, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। हर बच्चे को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड नहीं तो रिवर्स, रिवर्स नहीं तो क्रॉस, ठीक है? और कोशिश करेंगे आज विदाउट प्लेसिंग, बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लेके फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बेटा हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। देखो 14 से बना 6 माइनस का 8, 15 से बना 18 प्लस का 3 और ये माइनस का 2, नहीं सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, रिवर्स। 14 माइनस का 2 12, बिल्कुल सर। 15 माइनस का 2 13, 18 माइनस का 2 16, 20 माइनस का 2 18 और 8 माइनस का 2 6। इस तरीके से एग्जाम में बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लेके हम फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न को पहचानना चाहिए। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो -2 का लॉजिक है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में 4 माइनस का 2 2, ठीक है? 14 माइनस का 2 12, 21 माइनस का 2 19, 15 माइनस का 2 13 और 19 माइनस का 2 17, 19 माइनस का 2 17। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न 16 से 6 बना, 16 से 6 बनेगा तो बेटा माइनस का 10 हो गया, लेकिन 5 से 17 बना, ये प्लस का 12 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 12 प्लस का 3, नहीं सर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है सर। 16 और 2 18 यानी कि प्लस का 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ई और क्यू में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि रिवर्स पैटर्न नहीं है ना, फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। तो क्रॉस पैटर्न चेक करो, पी क्यू ई एफ, ओके सर, ये तो +1 +1 हो गया, बहुत बढ़िया। आर एस टी एस टी यू 18 और 2 20, सर +2 +2 हो गया, बहुत बढ़िया सर। 15 3 18 14 3 17, सर +3 +3 हो गया, यानी कि पहले +1 +1 करना है, फिर +2 +2 करना है और फिर करना है +3 +3। तो भैया ई एफ और ये हो जाएगा टी यू, और ये हो जाएगा 16 और 2 18 और 13 और 2 15 और ये हो जाएगा 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 12 और 3 15। समझ लो, कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि क्रॉस पैटर्न। तो यहाँ रिवर्स पैटर्न लग गया, ठीक है? क्योंकि फॉरवर्ड था नहीं, रिवर्स लग गया, ठीक है? यहाँ पे ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है, तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लग गया, ठीक है? सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करोगे, आर एस +1 5 और 2 7 +2, सर 1 और 3 4 +3, 19 और 4 23 +4, 15 और 5 20 +5, 14 और 6 20 +6। सर यहाँ पे जो लॉजिक है वो +1 +2 +3 +4 +5। तो जब आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको अल्फाबेट की प्लेस लिखनी नहीं पड़ेगी, बिना प्लेस लिखे आप बता दोगे कि कितना प्लस कितना माइनस है, फॉरवर्ड रिवर्स। सर 7 और 1 8, सर 1 और 2 3,
सर 13 और 3 16, सर 5 और 4 9, 18 और 5 23, 23 क्या होता है बेटा डब्ल्यू, 19 और 6 25, 25 क्या होता है वाई। तो हमारा आंसर आ गया ये। अब देख लो बेटा, और इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगा, फॉरवर्ड पैटर्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है तीनों पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गए। तो फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न में, फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होता है, और प्लस माइनस या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, समझ आ गया ना आपको, बहुत बढ़िया। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना। आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे ना वो बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में प्लस माइनस की सॉल्व होंगे, देखना कैसे सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन है मदर्स, एम ओ टी एच ई आर एस, मदर्स को मैंने कोड किया एस आर ई एच टी ओ एम से। तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, बी आर ओ यू जी एच टी। तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। अब जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब ये बताओ बेटा रिवीजन करते हैं हम सैटरडे और संडे में, जो हमें छुट्टी का समय होता है ना, जैसे मान लो वीक में कभी ऑफ हो जाए तो उस समय हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है, तब रिवीजन करते हैं हम। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर ये बताओ क्या यहाँ पर हमें प्लस माइनस करने की जरूरत है। सर इस क्वेश्चन में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिना प्लस माइनस के सॉल्व हो जाएगा। पहला पैटर्न था फॉरवर्ड यानी कि सीधा क्रम, दूसरा था रिवर्स यानी कि उल्टा क्रम, तीसरा था क्रॉस यानी कि तिरछा क्रम। लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों में से कोई पैटर्न नहीं है, ये तो चौथा पैटर्न है पोजीशन बेस्ड, स्थिति क्रम। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की पोजीशन की हेराफेरी करनी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की पोजीशन की हेराफेरी करनी है। सर पता कैसे चलता है एग्जाम में, पता ऐसे चलता है कि ये जो लेटर्स है ना वही ये लेटर्स है। तो सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, इस वर्ड को उल्टा करके लिख दो, एस आर ई एच टी ओ एम, एस आर ई एच टी ओ, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को उल्टा करके लिख दो तो आंसर आ जाएगा टी एच जी यू ओ आर बी। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को उल्टा करके लिख दो, कुछ नहीं करना आपको, बस इस पर्टिकुलर वर्ड को उल्टा करके लिख दो। समझ लो, तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, निहायत ही आसान, क्योंकि ना तो कुछ प्लस करने की जरूरत है माइनस, सिर्फ आपको देखना है कि ये लेटर्स की हेराफेरी कैसे हो रही है, सिर्फ आपको देखना है कि लेटर्स की हेराफेरी कैसे हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कोड किया आई आर टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी से। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया आई आर टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी से, तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग बताओ, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी, है ना। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मैंने कोड किया यू एच आई एम आई डी टी वाई से। तो बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, ये बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। ह्यूमिडिटी को कोड किया यू एच आई एम आई डी टी वाई से, तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, है ना। जल्दी से बताओ, कल एक बच्चा 10 भैंस दे रहा था, आज एक बच्चा 10 बकरी दे रहा है। मुझे आपने क्या समझ लिया है, मैं पशुपालन थोड़ी करता हूँ, मैं तो मुझे अपनी भैंस और बकरी दे रहे हो नौकरी लगने पर, क्या भाई। हम्म? हाँ सर, एक हमारे दादाजी हैं जो प्रोफेसर रह चुके हैं, वो कल हमको आपकी क्लास करते हुए देखे, देखे तो बोले कि क्या बोले आपके दादाजी, बोले कि ये लड़का पढ़ा नहीं रहा, ये तो सरबत की तरह पिला रहा है रीजनिंग को। अरे वाह, ये है कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया, ये था गजब। तो आप अपने दादाजी को हमारी तरफ से शुक्रिया कहना, है ना, शुक्रिया बोलना। हाँ जी, बताओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्लस या माइनस करने की जरूरत है। हैं? इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में प्लस माइनस करने की जरूरत है भाई। सर प्लस माइनस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बताओ है प्लस माइनस करने की जरूरत है। सर प्लस माइनस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्लस माइनस करने की। यहाँ पे तो बस पोजीशन चेंज हो रही है, बस आपको ये देखना है कि आपकी पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है, आपकी जो पोजीशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, किस तरह से आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि पहले वर्ड में पूरा का पूरा वर्ड हमने उल्टा करके लिख दिया, पहले क्वेश्चन में तो हमने पूरा का पूरा वर्ड, ठीक है। हाँ जी, और मेरे पापा बोले तो रोहित शर्मा, हाँ तुम तो फालतू कमेंट करते हो। हाँ जी, सर पहले क्वेश्चन में पूरा का पूरा वर्ड हमने उल्टा करके लिख दिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने पूरा वर्ड उल्टा करके लिखा, इस वर्ड को बीच में से डिवाइड किया, इस वर्ड को हमने बीच में से डिवाइड किया, हाफ कर दिया, हाफ, इस पूरे वर्ड को मैंने हाफ कर दिया, हाफ करके बेटा उल्टा कर दिया, आई आर टी एस आई डी आई आर टी एस आई डी एन वाई टी यू बी एन वाई टी यू बी एन वाई टी यू बी, है ना। हमने इस बार क्या किया, पूरे वर्ड को नहीं हाफ करके रिवर्स कर दिया। तो आप क्या करोगे, हाफ करके रिवर्स कर दो बेटा, आई टी एस बी यू एस और एन वाई टी यू बी और एन वाई टी यू टी। है तो ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न, है तो ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में क्या हो रहा है, ना तो पूरा पूरा वर्ड हमने उल्टा लिखा, ना ही हमने हाफ करके उल्टा लिखा, हमने पेयर बना के उल्टा किया, एच यू को यू एच, एम आई को आई एम, डी आई को आई डी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो लास्ट के दो लेटर है बेटा वो एज इट इज सेम है। ठीक है, तो पीओ को ओपी, एल आई को आई एल और टी आई को आई टी, है ना। तो ये जो लास्ट के दो लेटर है ना, इनको सी एस का सी एस लिखना, एस टी मत कर देना। ये मत सोचना कि एग्जाम में से गलती होगी, बेचारे की गलती हम सुधार देते हैं, तो बेटा इस एग्जाम की गलती सुधारने की कोशिश मत करना, है ना। आप भी लास्ट के जो दो लेटर है वो एज इट इज छोड़ देना, सी एस का सी एस, ये जानबूझकर छोड़े गए हैं, ये जानबूझकर छोड़े गए हैं। तो देखो पोजीशन बेस्ड पैटर्न में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैन्युफैक्चर, एक वर्ड है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को कोड किया है ए एम एफ यू एन यू टी सी ए। हमें तुरंत क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। तो व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चर को कोड किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, ये बताओ। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो को कोड किया हमने ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी से, ब्रेक थ्रो को हमने कोड किया। तो ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी। क्वेश्चन को देखते ही हम समझेंगे सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है, ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। फिजिक्स, फिजिक्स को हमने कोड किया, फिजिक्स को हमने कोड किया। तो बताओ हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन ए एच आई ओ आर एस टी वाई, सेकंड ऑप्शन एच आई ओ एस आर टी वाई, थर्ड ऑप्शन एच आई ओ आर एस वाई टी, फोर्थ ऑप्शन एच आई ओ एस आर वाई टी। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन देखते ही समझ तो आ गया होगा कि ये तीनों ही क्वेश्चन पोजीशन के पैटर्न पर है, ऊपर साउंड वाला लगाना, बस आपको ये देखना है, बस आपको ये देखना है कि पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। जैसे अभी आपने क्या देखा, पहले क्वेश्चन में पूरा वर्ड हमने उल्टा करा, दूसरे में वर्ड को हाफ करके उल्टा करा, तीसरे में हमने पेयर बना के चेंज किया। अब आपको बस यही चेक करना है कि किस हिसाब से हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में बस इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते, समझ लो। हम्म।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन पर ध्यान दूं, ठीक है, पैरामेडिकल के बारे में क्या होता है? चलिए, आप तो हमें एम से स्क्रीनशॉट भेजने वाले थे अपने साथियों के साथ। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? सर इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिखा गया, हाफ करके लिखा गया, पेयर बना के। इसमें क्या गया, पहले 2 लेटर को उल्टा कर दो, फिर 3 लेटर को उल्टा कर दो, फिर 4 लेटर को उल्टा कर दो, लास्ट के जो 2 लेटर है वो ऐसे थे। तो पहले 2 लेटर को उल्टा कर दो, फिर 3 लेटर को उल्टा कर दो, फिर 4 लेटर को उल्टा कर दो, और फिर जो लास्ट के 2 लेटर है वो ऐसे थे। समझ लो? अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, इसमें बेटा इर्रेगुलर पैटर्न है। इसमें जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, वो इर्रेगुलर पैटर्न से हो रही है, इर्रेगुलर पैटर्न से। यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बस हमें इतना पता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो पेयर की फॉर्म में हो रहे हैं, पेयर की फॉर्म में, लेकिन रैंडम है, रैंडम। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये पेयर बना लिया, इसकी नंबरिंग कर लो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर। अब आप देखो ये कौन सा पेयर है, ये सेकंड पेयर है तो सेकंड ले आओ। फिर आप देखो ओयू, ओयू कौन सा पेयर है, 5 तो पहले 5 ले आओ। एचआर कौन सा नंबर है, 4 तो पहले 4 ले आओ। बीआर कौन सा नंबर है, 1 तो पहले 1 ले आओ। जीएच कौन सा नंबर है, 6 तो 6 ले आओ। केटी कौन सा नंबर है, 3 तो 3 ले आओ। बस अब आपको यही काम यहाँ पे करना है कि यहाँ पे पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद जो रैंडम अरेंजमेंट आपने यहाँ पर करी है ना, वही सेम अरेंजमेंट आप यहाँ पे करो। आप पेयर बना लो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग कर लें। और ये जो पेयर आपने किस सीक्वेंस में चेंज किया, आपने चेंज किया है 2 5 4 1 6 3 में, आपने ऐसे तो चेंज किया 2 5 4 1 6 3 में। तो यही काम आपको यहाँ करना है। 2 का मतलब एसटी, पहले एसटी ले आओ। 5 का मतलब टीआई, फिर टीआई ले आओ, है ना। 4 का मतलब बीयू, फिर बीयू ले आओ। 1 का मतलब डीआई, फिर डीआई ले आओ। 6 का मतलब ओएन, फिर ओएन ले आओ। और 3 का मतलब आरआई, फिर आरआई ले आओ। समझ लो? हाँ जी। तो जिस तरीके से रैंडम अरेंजमेंट यहाँ हो रही है, ठीक है, वही रैंडम अरेंजमेंट हम यहाँ कर देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कोई लॉजिक हमें नहीं दिखा, ना तो पूरा का पूरा वर्ड पढ़ के लिखा, ना ही हाफ ऑफ करके, ना ही पेयर बना के कोई चेंजेस, कुछ नहीं है। तब आप इस क्वेश्चन को भी अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे, तो जैसे कि आप सेकंड लास्ट लेटर को उठा के सबसे पहले लाए, तो आप सेकंड लास्ट लेटर को उठा के सबसे पहले लाओगे, फिर आप सेकंड लेटर को उठा के लाए, फिर आप सेकंड लेटर को उठा के लाओगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर शुरू होगा वो आरआई से स्टार्ट होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है ना, यूट्यूब सेशन में प्रैक्टिस बेटा आज शाम से शुरू होगी, आज शाम 5 बजे से। अफसोस की बात यह है कि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आरआई से स्टार्ट हो। हमारे पास एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आरआई से स्टार्ट हो, है कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह रैंडम अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारे पास एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आरआई से स्टार्ट होगा। तो हमें कोई ना कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो है तो पोजीशन बेस्ड, यही लेटर्स जो नीचे अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो लेटर्स अरेंज हो रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई पैटर्न होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा, वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। सर अगर मैं लेटर्स को ध्यान से देखूं ना, तो ये जो लेटर्स है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। ये जो लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हो सी एच आई पी एस एस वाई, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। तो बस इन्हीं लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो आ जाएगा एच आई ओ आर एस टी वाई। तो एच आई ओ आर एस टी वाई ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो यही पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न में, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। या तो पूरा का पूरा वर्ड हम पलट के लिखेंगे, या वर्ड को हाफ ऑफ करके उल्टा करके लिखोगे, या पेयर बना के लिखोगे, या फिर इस तरीके से, या फिर रैंडम अरेंजमेंट। ये वाली अरेंजमेंट बहुत आती है, रैंडम अरेंजमेंट जिसमें कोई भी कहीं उठा के रख सकते हैं, जो अप्रोच यहाँ लगा रहे हो वही अप्रोच यहाँ लगा दो, ठीक है। और ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड, ये किस बेस्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड। तो ये था आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब मैं आपको ले चलता हूं एक पांच के पैटर्न पे। देखो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन किए, फिर हमने रिवर्स पैटर्न को भी समझा, और फिर हमने क्रॉस पैटर्न को भी समझा, और फिर फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस की हमने मिक्स प्रैक्टिस करी। आज सबसे पहले मैंने आपको पोजीशन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन कराए। अब जो पांचवा पैटर्न है बेटा वो अपोजिट लेटर का पैटर्न है। अपोजिट लेटर आप इस क्वेश्चन को है ना मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व कर दोगे? सिर्फ वही बच्चा इस क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई है ना, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ये 3 पैटर्न की मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका बहुत अच्छे से। पोजीशन बेस्ड पैटर्न अभी भी मैंने आप लोगों को कराया। अब मैं आपको ले चलता हूं अपोजिट। ये जो अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन है ना, ये आप क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। पता है कौन बच्चा? जिस बच्चे ने वो प्रैक्टिस करी थी ना, ए जेड बी वाई सी 6 डी डी यू ई इवनिंग एफ 4 जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई रेलवे जे जंगल के कानपुर एल एम एम, जिस बच्चे ने लगातार 5 दिन सोने से पहले ये दवाई ली थी, वो बच्चा 2 से 4 सेकंड में सारे क्वेश्चन को बना देगा। 2 से 4 सेकंड में ए जेड बी वाई सी 6, 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 ठीक है, ए जेड बी वाई सी 6, ए जेड बी वाई सी 6 डी डी यू ई इवनिंग एफ 4 जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई रेलवे जे जंगल के कानपुर एल एम एम। बेटा दोबारा से बोलो फटाफट से, ए जेड बी वाई सी 6 डी डी यू ई इवनिंग एफ 4 जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई रेलवे जे जंगल के कानपुर एल एम एम। तो अब आप इन क्वेश्चन को ना देखते ही सॉल्व करोगे, देखते ही, अब वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो अपोजिट लेटर वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, ठीक है, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, 2 से 4 सेकंड के क्वेश्चन। आपको वक्त ही नहीं लगेगा, ठीक है, आप बस क्वेश्चन की शक्ल देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा, क्वेश्चन ही अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और विदाउट पेन एंड पेपर आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। हाँ जी, और मुश्किल से 2 से 4 सेकंड पे, 2 से 4 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 से 4 सेकंड। तो जितने भी अपोजिट लेटर वाले, ये पांचवा पैटर्न है बेटा, पोजीशन बेस्ड पैटर्न और अपोजिट लेटर पैटर्न, ये पांचवा पैटर्न है, ठीक है। ये पांचवा पैटर्न है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो क्वेश्चन तुरंत देखते सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रो। क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा है? इंडियन रेलवे एजेड इंडियन रेलवे लव। क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है? हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू। क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है? हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है? लव इंडियन रेलवे कानपुर इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग मैन एजेड और जीटी रोड, समझ रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है? हाई स्कूल मैन इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर लव हाई स्कूल, लेकिन ये केसी बेटा अपोजिट नहीं है, केसी अपोजिट नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, वो आप क्वेश्चन देखते सॉल्व करोगे, देखते वो भी मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। तो ना तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है, ना ही अपोजिट लेटर के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है। एक छठा पैटर्न होता है कॉमन कोडिंग, और इसमें भी हमें अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत नहीं है। हालांकि कॉमन कोडिंग का सबसे ज्यादा यूज हम मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में करते हैं, चाइनीज कोडिंग में, लेकिन चाइनीज कोडिंग को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल लेटर कोडिंग में कॉमन कोडिंग का यूज कैसे होता है देखो। कॉमन कोडिंग बहुत ही, ये भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। जैसे कि गेम, गेम वर्ड को मैंने कोड किया के टी आर क्यू से, के टी आर क्यू से, और मैन को मैंने कोड किया, मैन को मैंने कोड किया आर क्यू जेड से, है ना, आर क्यू जेड से। देन व्हाट इज द कोड फॉर एन? तब एन लेटर की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। कॉमन कोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। एप्पल, एप्पल को कोड किया मैंने टी क्यू क्यू एम आर से, ठीक है, टी क्यू क्यू एम आर से, और ऑरेंज ओ आर ए एन
ORANGE, ऑरेंज को कोड किया मैंने WWU S और NR से, है ना। तो व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, ग्रेप की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप। ये कॉमन कोडिंग है बेटा, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आता है ना, हालांकि कॉमन कोडिंग हम चाइनीज कोडिंग में पढ़ेंगे, है ना, चाइनीज कोडिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, नो लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के हम एक लेटर को दूसरे लेटर में कन्वर्ट करते हैं बिना किसी लॉजिक के। कॉमन कोडिंग की पहचान ऐसे होती है कि हमेशा एग्जाम में कम से कम 2 वर्ड होंगे। कॉमन कोडिंग की पहचान होती है हमेशा एग्जाम में कम से कम 2 वर्ड होंगे, कम से कम। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है, दूसरे का कोड पूछा है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है, दूसरे का कोड पूछा है, लेकिन कॉमन कोडिंग में कम से कम 2 वर्ड की कोडिंग दी जाएगी, तब तीसरे की कोडिंग पूछेंगे। ये कॉमन कोडिंग की पहचान है। कॉमन कोडिंग का मतलब एक और है कि जिस लेटर के नीचे जो है, जैसे एम के नीचे आ रहा है तो एम के नीचे आ रहा है, ई के नीचे क्यू है तो ई के नीचे क्यू है, तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। तो बेटा एम के नीचे क्या है, एम के नीचे जेड हो गया। पहचान कैसे होगी सर, ई के नीचे आ रहा है, ई के नीचे आ रहा है, समझ लो सर, पी के नीचे क्यू, पी के नीचे क्यू, है ना। और सर और देखो सर, ए के नीचे टी है, ए के नीचे टी है, तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। तो बेटा जी के नीचे क्या है, एन, तो जी की कोडिंग होगी एन से। आर के नीचे क्या है, यू, तो आर की कोडिंग होगी यू से। ए के नीचे क्या है टी, तो ए की कोडिंग होगी टी से। पी के नीचे क्या है क्यू, तो पी की कोडिंग होगी क्यू से। ई के नीचे क्या है आर, तो ई की कोडिंग होगी आर से, ई की कोडिंग होगी आर से। एन यू टी क्यू। तो कभी कभी एग्जाम में कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करने लगते हैं, हम लॉजिक ढूंढने लगते हैं, और लॉजिक ढूंढने में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम, और हमें पता चलता है यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं है। जब एक लेटर दूसरे लेटर में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, विदाउट एनी लॉजिक, एक लेटर को दूसरे लेटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाते किसी भी प्रकार का कॉमन कोडिंग में। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। और एक लास्ट पैटर्न है, सेवंथ पैटर्न, जो कि इलॉजिकल पैटर्न है, इलॉजिकल अमान्य पैटर्न है, ठीक है, इलॉजिकल अमान्य पैटर्न, जिसके क्वेश्चन पहले तो एग्जाम में आते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल ये इलॉजिकल वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है। ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है, आप लोगों को मैं एक बार दिखाना जरूर चाहूंगा इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लो, TSAE is written as TSEW, HTRON is written as what, ठीक है। ऑप्शन ए HTRSO, ऑप्शन बी HTRSU, ऑप्शन सी HTUOS, ऑप्शन डी HTSOU। क्वेश्चन नंबर 32, है ना, YARELETLADCLO क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए DTH, ऑप्शन बी HTO, ऑप्शन सी DCPQ, ऑप्शन डी EFGL। क्वेश्चन नंबर 33, OTTFFSSEN क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 34, IBX क्वेश्चन मार्क CDL। हाँ जी, ये वो क्वेश्चन है जो एकदम लॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बेटा मन की आंखों से। कैसे बेटा, मन की आंखों से। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, वही तो मिक्स कोडिंग में है। जो बेटा सेंटेंस वाले क्वेश्चन है वो मिक्स कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग। तो जब हम चाइनीज कोडिंग पढ़ेंगे ना तब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, वो चाइनीज कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग, ठीक है, वो चाइनीज कोडिंग है। अब जरा इन क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इन क्वेश्चन में कोई लॉजिक तो नहीं है, बट इन क्वेश्चन को मन की आंखों से देखो, ध्यान से देखो बेटा, मन की आंखों से। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, इस वर्ड को ध्यान से देखो, इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है इस वर्ड में? क्या कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? सर इस वर्ड को अगर मैं उल्टा पढ़ लूं तो क्या पढ़ूंगा, ईस्ट। इस वर्ड को उल्टा पढ़ लूं तो क्या पढ़ूंगा, ईस्ट। सर इसको अगर मैं उल्टा पढ़ लूं तो क्या पढ़ूंगा, वेस्ट। इसको उल्टा पढ़ लूं तो क्या पढ़ूंगा, नॉर्थ। समझ रहे हो? तो क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 3 4 साल 5 साल 6 साल पुराना क्वेश्चन है, मतलब अब 2015 16 17 के क्वेश्चन है, बहुत पुराने क्वेश्चन है। अच्छा क्या हुआ, बेसमेंट में 10 मिनट की है क्लास, तो बेसमेंट में क्यों ऊपर ही, हम बैठा दो उसको, उससे मिलेंगे, फोटो खींच लेंगे बस। अभी इंटरव्यू ले लेना पसंद है, हाँ तो इंटरव्यू सिर्फ एक फोटो क्लिक कर लो साथ में, और वो मिलेगा 2 मिनट में चला जाएगा, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये कुछ नहीं है, बड़े डायरेक्शंस लिखी है, डायरेक्शंस मन की आंखों से देखो क्वेश्चन को, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या आएगा, साउथ आएगा, साउथ, और साउथ को उल्टा लिख दो HTUOS, HTUOS, खत्म नाम हो गया। अच्छा, मेरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या है सर, अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा अर्ली, यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, लेट, और यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, कोल्ड, ठीक है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अर्ली का अपोजिट लेट है, अर्ली का अपोजिट लेट है तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड का अपोजिट हॉट होगा। अर्ली का अपोजिट लेट है, अर्ली का अपोजिट लेट है तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, हॉट होगा, हॉट। और बेटा हॉट किससे मिलकर बनेगा, हॉट मिलकर बनेगा इससे, हॉट। तो अब इस क्वेश्चन में बेटा कोई लॉजिक नहीं है ना, कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना, समझ लो मेरी बात। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सर ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 7, देख रहे हो, ONE 1 1 O4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9, और फिर 9 के बाद क्या आएगा, 10, T for 10, खत्म कहानी, T for 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये रोमन सीरीज है, आप लोगों ने रोमन रोमन नंबर्स के बारे में आप जानते हो, रोमन नंबर्स के बारे में, है ना, रोमन नंबर्स के बारे में जानते हो। रोमन जैसे कि हम एक को एक लिखते हैं रोमन नंबर में, आई लिखते हैं आई, 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं रोमन नंबर में डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को क्या लिखते हैं, 4 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं वी। तो रोमन नंबर में आई का यूज होता है, वी का यूज होता है, 1 के लिए होता है, 5 के लिए होता है, और एक्स का यूज किसके लिए होता है, 10 के लिए, 1 5 10 50 100, 1 5 10 50 100 500 1000 500 1000, समझ लो, IBXL IBX LCDM। तो यहाँ पर 50 के लिए क्या यूज होता है, एल। तो ये रोमन सीरीज है, रोमन, ठीक है, रोमन अंक होते हैं ना, है ना। 6 को कैसे लिखते हैं रोमन में 6, 7 को कैसे लिखते हैं 7, 8 को कैसे लिखते हैं रोमन में 8, और 9 को कैसे लिखते हैं रोमन में लाइक दिस, 10 को कैसे लिखते हैं रोमन में x। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 1 को लिखते हैं i, 5 को लिखते हैं v, 10 को लिखते हैं x, IVX, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न वाले थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं लेटर कोडिंग में, ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए, 2 क्वेश्चन और हैं, अक्सर ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। सिस्टर को हमने कोड दिया JIJBEI से, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न ये मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रदर, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रदर। दोनों ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न होगा, लेकिन दोनों ही थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है। टीचर, टीचर को मैंने कोड दिया CAGGCPV से, तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर एक्टर्स, व्हाट इज द कोड फॉर एक्टर्स। ये तो सिंगल स्टार क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, समझ रहे हो। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, जब पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं बता पाया था। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन।
बेटा IVX LCDM रोमन नंबर की सीरीज होती है, ये रोमन नंबर की सीरीज होती है IVX LCDM, समझ लो IVX LCDM रोमन नंबर की सीरीज होती है। अब जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, 19 9 19 20 5 18। तो बेटा यहाँ पर चल के रहा है, एस को जे में बदला है, एस को जे में बदला है, ये तो हम कंफर्म है एस को जे में बदला है, लेकिन एस को जे में कैसे बदला है? 10 9 10 2 5 9। एस को जे में कैसे बदला है सर? एस को जे में बदला है सर 9 और 1 10, 9 का तो 9 लिख दिया, 9 और 1 10, 2 + 0 2, 5 का 5 लिख दिया, 8 और 1 9। तो यहाँ पे डबल डिजिट को क्या कर दिया? यहाँ पे डबल डिजिट को ऐड कर दिया, 2 को तो 2 लिख दिया, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 2 + 0 2, 8 को 8 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया और 1 + 8 9। समझ लो? तो BIF BHEI BIF BHEI BIF BHEI है ना? हाँ जी, बस खत्म कहानी। अच्छा ये वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला है तो फॉरवर्ड पैटर्न लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। पता कैसे है? पहले टीचर जो वर्ड है ना, टीचर, इस टीचर वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। पहले इस टीचर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। हाँ पैरामाउंट, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। कितने बच्चे? 2 है कितने? 2। अच्छा दोनों सेलेक्ट है? दोनों बच्चे सेलेक्ट है क्या? अच्छा लड़की भी पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, बच्चा सेलेक्ट हो गया, कोई नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे टीचर को क्या किया गया है? पहले टीचर वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज किया गया है। टीचर वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज किया गया है। पहले लिख दिया ए, फिर लिख दिया मैंने सी, ए सी के बाद ई है ना, ए सी के बाद ई फिर एच आर पी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया, बहुत बढ़िया अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के बाद ये वाला वर्ड बना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के बाद ये वाला वर्ड बना है, ये वाला CAG CJPB। और ये कैसे बना है सर? पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। है खतरनाक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो कोई बना देता? कोई नहीं बना पाता। मतलब आया था एक बार, और जब एग्जाम में आया था तो ये छोड़ने के लिए आया था। तो सबसे पहले तो अल्फाबेट को अंग्रेजी वर्ड में रीअरेंज कर लो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ACORST। इसके बाद लॉजिक लगाओ, +2 -2 +2 -2 +2 -2, 1 और 2 3, 3 का तो 1, 15 और 2 17, 18 का तो 16, 19 और 2 21, 20 का तो 18। तो भैया आपने बनाए पूरे 36 क्वेश्चन लेटर कोडिंग में, और अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो लेटर कोडिंग का। लेकिन अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम तो पजल हो जाएंगे, हम करेंगे क्या? हम कैसे पता लगाएंगे सर? सबसे पहले कौन सा लॉजिक ढूंढें? तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि जब एग्जाम में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही 3 लॉजिक आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं, या कहीं ये क्वेश्चन अपोजिट लेटर के बेस पर पैटर्न तो नहीं, अपोजिट लेटर, या फिर कहीं ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग तो नहीं है। तो क्वेश्चन को देखते ही ये 3 लॉजिक हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करने चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जब ये 3 लॉजिक होते हैं ना तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगते हैं हमें आंसर देने में विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो हमें पेन की क्यों? क्योंकि ना तो हमें कुछ प्लस करना है, ना कुछ हमें माइनस करना है, कुछ करना प्लस माइनस नहीं करना। तो 5 से 10 सेकंड में, 5 से चलो 5 से 10 सेकंड मान लो, 5 से 10 सेकंड में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो पोजीशन अपोजिट कॉमन कोडिंग है, अगर मान लो पोजीशन अपोजिट कॉमन कोडिंग नहीं है तो फिर पक्का श्योरिटी है, फिर पक्का प्लस माइनस करना है। अच्छा प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस। प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस। इन 3 पैटर्न से प्लस माइनस होगा और इसको सॉल्व करने में 15-20 सेकंड लग जाते हैं। प्लस माइनस को सॉल्व करने में 15-20 सेकंड लग जाते हैं। 99.99% उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर अभी ना बने तब जाके आप ये 7वां पैटर्न चेक करना इन लॉजिक का, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराए हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन मन किया उसको सॉल्व होते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन। हालांकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी लॉजिकल पैटर्न में इसलिए डाल दिया हमने क्योंकि इतना खतरनाक कौन सोचेगा कि पहले भैया वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो देन आफ्टर लॉजिक अप्लाई करो, है ना। तो अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन लेटर कोडिंग का बना सकते हो, मेरी तरफ से फ्री होगे दुनिया का हर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, है ना। चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।